श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से जगत जननी महालक्ष्मी के प्रकट होने की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, व्यास जी जन्मेजय को समझाते हुए कहते हैं, हे जन्मेजय, अब मैं तुम्हें भगवती शताक्षी के प्रादुर्भाव का चरित्र बताता हूँ, यानी उनके प्रकट होने का आने का समय बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दानव था। वो तपस्या करने हेतु हिमालय पर्वत पर गया। उसने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी दुर्गम दैत्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वर देने के लिए उसके पास आए। उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे संपूर्ण वेद चाहिए तथा मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं देवताओं को हरा सकूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहने पर ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए, यानी वेद मंत्र ब्राह्मण जो है वो सब भूल गए। इससे समस्त पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। अब हाहाकार भी क्यों न मचे भक्तजनों, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक मंत्रों में ही ओतप्रोत सारा ब्रह्मांड है। और जन्म के समय भी मंत्र बोले जाते हैं, मृत्यु के समय भी पूजा पाठ, हर जगह मंत्रों से ही ये दुनिया चलती है। अगर मंत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब हाहाकार मच गया, दुर्गम ने अमरावती को घेर लिया, यानी देवलोक को घेर लिया। देवता उससे युद्ध करने में असमर्थ हो गए। दुर्गम दैत्य के अनाचार से भीषण दुखदायी समय उपस्थित होने पर भगवती जगदम्बा की उपासना हेतु ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर पधारे। जब पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया, असुरों ने, दुर्गम दैत्य ने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। बड़ा ही दुख पूरे विश्व में छा गया। तब ब्राह्मण लोग और देवता हिमालय पर्वत पर जगदम्बा भवानी की तपस्या करने के लिए गए। वे देवी जगदम्बा की स्तुति करते हुए कहने लगी, हमारे ऊपर घोर संकट आ गया है। हे जगदम्बा, हे भवानी, हमारी रक्षा करें। ब्राह्मणों और देवताओं की विनती सुनकर भगवती शिवा ने अनेक तरह के फल और शाक उन्हें खाने के लिए दिए। इसी कारण से उसी दिन से भगवती का एक नाम शाकंभरी हो गया। बोल शाकंभरी माता की जय। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से, यानी शरीर से बहुत सी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। उनमें से त्रिपुर बाला, तारिणी, कालिका, मातंगी, बगलामुखी, रमा, भैरवी, कामाक्षी, सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, गुह्य काली, छिन्न मस्ता, मोहिनी, जम्बिनी, तुलजा और 10 सहस्त्र बाहु का आदि 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर असंख्य शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी प्रकट हुई। उन देवी की शक्तियों ने राक्षसों की अधिकांश सेना नष्ट कर दी। इससे दुर्गम दानव स्वयं देवी की शक्तियों के सामने लड़ने के लिए चला गया और घोर युद्ध करने लगा। अब देवी भगवती जगदम्बा और दानव दुर्गम में भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। देवी जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में घुस गई। इससे वह रक्त की उल्टी करता हुआ देवी के सामने गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से निकल गए। दुर्गम के शरीर से एक तेज पुंज निकला
जो भगवती के रूप में समा गया, यानी भगवती में ही समा गया। हे राजन, माया स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के इस अध्याय का जो अध्ययन करता है या श्रवण करता है, उसकी संपूर्ण इच्छा पूरी हो जाती है। ओम दुर्गाये नमः। जय माता शाकंभरी मैया की जय। दुर्गा महारानी की जय। भक्तजनों, इस कथा को हम अभी ही विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकाये नमः।